हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग टू वे स्विच का वायरिंग कनेक्शन किस तरह से करते हैं। इस तरह की वायरिंग ज़्यादातर हम अपने घरों में सीढ़ियों के पास करते हैं या फिर ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को दो जगह से कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। आज के वीडियो में हम लोग इसी तरह का वायरिंग कनेक्शन को करेंगे और सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने इस चीज़ को करने के लिए आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा मॉडल तैयार किया है। इस तरह के वायरिंग कनेक्शन को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बल्ब होल्डर लिया है, यहाँ पर हमने दो टू वे स्विच लिए हैं इस तरह के, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ स्क्रूज और कुछ क्लिप लिए हैं और यहाँ पे हमने दो कलर के वायर लिए हैं। एक हमारा फेज वायर के लिए हमने रेड कलर का वायर लिया है और न्यूट्रल वायर के लिए हमने ब्लैक कलर का वायर लिया है। और यहाँ पर कुछ हमारे टूल्स हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर एक होल्डर लगाएंगे और इन दोनों जगहों पर हम लोग एक एक टू वे स्विच को कनेक्ट करेंगे इस तरह से। इस बल्ब को हम लोग इस स्विच से भी कंट्रोल ऑन और ऑफ करेंगे और यहाँ से इस स्विच से भी ऑन और ऑफ करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस वायरिंग डायग्राम में देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक टू वे स्विच लगाया और यहाँ पे एक टू वे स्विच लगाया। तो इसमें कनेक्शन किस तरह से, यहाँ से हमारा फेज और न्यूट्रल वायर आया है और ये फेज वायर सबसे पहले एक टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट किया है और फिर इसके ऊपर नीचे टर्मिनल में हमने एक एक वायर को कनेक्ट करके इस ऊपर लगे हुए टू वे स्विच के ऊपर और नीचे वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्विच के ऊपर और नीचे वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। ये हम दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, जैसा कि हमने इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इस वायर को कनेक्ट किया है, इसमें भी हम लोग ऊपर वाले टर्मिनल में इस वायर को कनेक्ट करेंगे। और सेम इसी लेंथ का वायर हम लोग एक और लेंगे और उसको इसके नीचे वाले टर्मिनल से इसके नीचे वाले टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। हम इस वायर को इसके नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। सेम हम लोग इसके नीचे वाले टर्मिनल में भी इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने इन दोनों स्विच के ऊपर नीचे वाले टर्मिनल को इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर एक होल्डर कनेक्ट करेंगे इस तरह से और फिर इस होल्डर में इस वाले स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल से एक फेज वायर को कनेक्ट करके इसके एक टर्मिनल में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इस होल्डर में जिस वायर को हमने कनेक्ट किया है उसी वायर को हम लोग इस स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इस स्विच को अच्छे से फिट कर देंगे स्क्रू से कसकर। अब ये देखिए, हमारा जो मेन लाइन का फेज और न्यूट्रल वायर है, तो मेन लाइन का जो फेज वायर है वो हम लोग इस स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और मेन लाइन का जो न्यूट्रल वायर है वो डायरेक्ट हम लोग होल्डर के बचे हुए एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा मेन लाइन का फेज वायर है। तो मेन लाइन के फेज वायर को हम लोग इस स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और हम इस स्विच को भी यहाँ पर अच्छे से कस देंगे। तो यहाँ पर हमने मेन लाइन के फेज वायर को इस स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। अब हम होल्डर में न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा न्यूट्रल वायर है, इसको हम लोग होल्डर के बचे हुए एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और इस होल्डर को हम लोग यहाँ पर अच्छे से स्क्रू से कस देंगे। तो ये देखिए, हमारा वायरिंग अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसे क्लिप से अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने इन सभी वायरों को क्लिप से अच्छे से अटैच कर दिया है। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा मेन लाइन से फेज और न्यूट्रल वायर आया है, तो सबसे पहले इस फेज वायर को हमने इस स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया है और इस स्विच के ऊपर और नीचे वाले टर्मिनल को हमने इस स्विच के ऊपर और नीचे वाले टर्मिनल से हमने इस तरह से एक वायर से कनेक्ट कर दिया है और इस स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल को हमने इस होल्डर के एक टर्मिनल में कनेक्ट किया है और ये हमारा जो मेन लाइन का फेज वायर आया है वो हमारा इस होल्डर के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग टू वे स्विच का वायरिंग कनेक्शन करते हैं। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मेन लाइन का कनेक्शन देंगे। तो ये देखिए, हमने इसमें बल्ब को कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। अब हम इसमें इन स्विच को ऑन और ऑफ करके देखेंगे कि हमारा ये कनेक्शन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए, हमारा बल्ब यहाँ से ऑन और ऑफ हो रहा है और ये बल्ब हमारा यहाँ से भी ऑन और ऑफ हो रहा है।
अगर किसी ने यहाँ से इस बल्ब को ऑन करके छोड़ दिया है तो हम लोग यहाँ से इस बल्ब को ऑफ कर सकते हैं या फिर इस बल्ब को यहीं से हम लोग ऑन कर सकते हैं। और अगर किसी ने यहाँ से इस बल्ब को ऑफ कर दिया है तो हम लोग यहाँ से इस बल्ब को ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 वे स्विच का वायरिंग कनेक्शन काम करता है। तो इस तरह के कनेक्शन आप अपने घर में बहुत सी जगह पे कर सकते हैं। लाइक अगर आप इस एक 2 वे स्विच को अपने बेड के पास कनेक्ट करते हैं और इस स्विच को आप स्विच बोर्ड में कनेक्ट करते हैं तो आप अपने स्विच बोर्ड में लगे बल्ब को अपने बेड के पास से भी कंट्रोल कर सकते हैं और डायरेक्ट बोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह का कनेक्शन आपको अपने घर में बहुत जगह पे काम आएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूं, तो हमारे चैनल वायरिंग ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां से आपको इस चैनल से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।